बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अल्लाह पाक का बहुत ही बरकतों वाला महीना माह रमजान, जिसमें अल्लाह पाक अपने बंदों पर अपनी खसूसी रहमतें नाजिल करते हैं। दोस्तों, फरिश्ते रमजानुल मुबारक में हमारे घरों में क्यों आते हैं और आकर लोगों से क्या कहते हैं, और वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला से क्या अर्ज करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात और दिन में फरिश्तों की जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं और फजर और असर की नमाजों में इन ड्यूटी पर आने और जाने वालों की फरिश्तों का इज्तिमा होता है। फिर तमाम रात वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह इनसे पूछता है, हालांकि वो इनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतल्लिक जानने वाला है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा। वो कहते हैं कि हमने जब इन्हें छोड़ा वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, सुभान अल्लाह, और जब इनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फरिश्तों से वो फरिश्ते मुराद हैं जो इंसानों के अमाल लिखते हैं। इमाम नूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रात और दिन जिम्मेदारी करने वाले फरिश्तों की ड्यूटियों की तब्दीली के औकात को इबादत के औकात में मुकर्रर करना बंदों पर अल्लाह ताला का खास लुत्फ करम है, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये फरिश्ते अल्लाह ताला के यहाँ इंसानों के लिए सुबह और शाम खैर और फरमा बरदारी जिसका वो मुशाहिदा करते हैं पर होने की गवाही देते हैं। उलामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह इस हदीस के फवाइद में फरमाते हैं, इस हदीस से मालूम होता है कि नमाज आला इबादत है और फजर और असर की नमाज और इनके औकात की शान और अजमत दीगर नमाजों और इनके औकात दूसरे औकात की बानिस्बत ज्यादा है। और चूंकि असर की नमाज का वक्त दुनियावी मशगूलियत का वक्त है, इसलिए इस हदीस में इसकी पाबंदी का ख्याल रखने की तरगीब दी गई है। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमजानुल मुबारक जैसे सईद लम्हात और वाक़यात इबादत में गुजारने और उसके तमाम इनामात, बरक़ात और फज़ाइल हासिल करने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, इसी तरह फरिश्ते रमजान में भी हमारे घरों में आते हैं। रोजे का अजर अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है, जिसका वादा फरमाया है वो बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा रोजा मेरी खुशनुदी के लिए रखता है और मैं ही इसको इसका सवाब अता करूंगा। रोजा कल्ब और रूह के तज़किये के लिए बेहतरीन इबादत है। जब तक इंसान का दिल पाक ना हो, रूह पाक नहीं होती। और रोजे का सबसे बड़ा फायदा ये है, इससे रूह को पाकीज़गी हासिल होती है। अपने जज्बात और नफ्स पर काबू रखना और तज़किये अखलाक की कोशिश करना रोजे की रूह है। रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और खिदमत अक़दस में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम हाजिर थे। सहाबा कराम ने सुना रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार आमीन 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 बआवाज़ फरमाया। इस पर बाद सहाबा ने मुअद्दबाना हुजूर से दरियाफ्त किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाआवाज़ बुलंद आपने 3 बार आमीन किस बात पर फरमाया? सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास हज़रत जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने हस्बे ज़ैल मसाइल बयान फरमाए। जो शख्स रमजानुल मुबारक में अपने गुनाह अल्लाह ताला से माफ न कराए, वो शख्स बड़ा बदनसीब है। अल्लाह ताला इसको जलील और रुसवा करे। इस पर मैंने आमीन कही। जिस शख्स के वालिदैन एक या दोनों जिंदा हों और वो बूढ़े हो चुके हों, अगर वो शख्स इनकी खिदमत ना करे, इनका दिल खुश ना करे, वो बड़ा बदनसीब है। खुदा इसको जलील और रुसवा करे। इस पर मैंने आमीन कहा। जब मेरा हुजूर
کا نام لیا جائے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، اور سننے والا مجھ پر درود نہ بھیجے، خدا اس کو ذلیل و رسوا کرے۔ اس پر میں نے آمین کہی۔ جس طرح عالم مادی میں آسمان پر ابر رحمت کے چھا جانے اور برسنے کے لیے خاص موسم مقررہ اوقات ہوتے ہیں اور وہ مخصوص مواقع پر برستے ہیں، اسی طرح عالم روحانی کے آسمان پر ابر رحمت کے پھیلنے اور برسنے کے لیے بھی کچھ خاص سعادات و معلیات لمحات ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سیراب و شاداب کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم ان فیوز و برکات نازلہ سے بے بہرا محروم رہتے ہیں تو اس میں خود ہمارا قصور داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فضل کثری میں کوئی تقصیر یا کمی نہیں ہوتی۔ ٹھیک جیسے باران رحمت تو ہر جگہ برستا ہے، لیکن آب باران کی لفاقت و پاکیزگی کے باوجود بنجر اور سرکھیتیاں پھلنے اور پھولنے سے رہ جاتی ہیں۔ چنانچہ عالم روحانی میں نجات و برات کے پربہار تجلی بار اور رحمت اثار رات بھی ابھی آنی ہے اور گزر بھی گئی۔ بہت سے رمضانوں میں لوگوں ہم نے دیکھا ہوگا نجات کی رات آتی ہے، لیکن ہمارے اپنے دلوں اور روحوں میں استعداد کی کمی نے ہمیں ان کے فیوز و برکات سے محروم رکھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کو رحمتوں اور برکتوں کی خاص رات قرار دیا۔ حدیث روایت نے اس رات کو گناہوں کی مغفرت اور عبادات کی قبولیت اور دعاؤں کا اجابت کا خاص موقع ٹھہرایا۔ دوستو، یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جس رات اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہم سب پر کرتا ہے، جس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتایا جائے گا کہ آپ لوگ لیلۃ القدر کی رات کو کیسے گزاریں، اس میں کون کون سی عبادات کریں، اس میں اللہ پاک آپ کے گناہوں کو کیسے معاف کریں گے اور آپ کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں کیسے قبول کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ وہ بڑی رات جو آنے والی ہے ہماری زندگیوں میں ہم سب کے نصیب کرے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔